नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। मैं हूं श्रेयस द्विवेदी और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में 49,000 से ज्यादा पद किए जाएंगे सृजित। किसानों का कृषि सिंचाई जलकर पर लगा ब्याज माफ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी बहनों और कार्यकर्ताओं से किया संवाद। धार जिले की रुचि परमार ने खाद्य सरकार सहकार से समृद्धि योजना का प्रस्ताव किया साझा। राजगढ़ जिले में युवा संगम रोजगार अप्रेंटिस एवं स्वरोजगार मेले का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी का मिला प्रस्ताव। युवाओं को बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करना युवा संगम का उद्देश्य। खंडवा जिला अस्पताल में सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने उपस्थित महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से कराया अवगत। और मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की अहम बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश की 3 विद्युत वितरण कंपनियों में 49,263 नए पद सृजित किए जाएंगे, जिससे स्टाफ की कमी दूर होगी। किसानों को राहत देते हुए कृषि सिंचाई जलकर पर लगे ब्याज और दंड को माफ किया गया है, जिससे 35 लाख किसानों को लाभ होगा और 84 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार वहन करेगी। जनजातीय विकास के अंतर्गत 66 नई आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति दी गई है। ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का कोटा बढ़ाने हेतु केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 13 से 19 जुलाई तक दुबई और स्पेन की विदेश यात्रा प्रस्तावित है, ताकि निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि लुधियाना में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर आयोजित इंटरेक्टिव सत्र अत्यंत सफल रहा। इस सत्र में राज्य के लिए 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण संकेत है। अल्टीमेटली पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन जीरो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस के आधार पर ही अच्छी गुणवत्तापूर्ण बिजली उपभोक्ताओं को मिल पाती है। तो मैन पावर की कमी जो लंबे समय से महसूस हो रही थी, उसको दूर करने के लिए 49,263 नए पद मंजूर किए गए हैं। 49,263 ये नए पद हैं और अब नियमित पद इनको मिला के 77,298 हो जाएंगे। और इस बीच में जो कुछ संविदा और आउटसोर्स वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे और ये एडिशनल रेगुलर पद आ जाएंगे। प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन हेतु निःशुल्क शासकीय प्रतिपूर्ति, हानि की प्रतिपूर्ति एवं रबी विपणन 2024-25 में लक्ष्य से अधिक उपार्जित ग्रीष्म मूंग की स्वीकृति मिली है, क्योंकि लगभग 20 लाख टन मूंग के उपार्जन की संभावना है। और हमें भारत सरकार से 3.51 लाख जो खरीदी की मंजूरी मिली है, उसके लिए कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र सरकार को और हम एक पत्र लिखें और 8,57 लाख मैट्रिक टन जो टोटल उपार्जन का 40% होता है, उसकी मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखने का फैसला कैबिनेट में हुआ है। लुधियाना में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों पर इंटरैक्टिव सत्र हुआ है 7 जुलाई को। 400 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 20,275 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। मुख्यमंत्री जी की विदेश यात्रा प्रस्तावित है 13 से 19 जुलाई दुबई और स्पेन की। इसमें व्यावसायिक बैठकें होंगी, विभिन्न कंपनियों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी। इस भ्रमण का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में निवेश प्राप्त करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, रोजगार के अवसर सृजित करना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना और वैश्विक निवेश की तमाम संभावनाएं जो हैं वो उस पर चर्चा होना है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव जी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव से लेके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और लगातार इंटरेक्टिव सेशंस, विदेश यात्राओं
में जाके और मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग करना, मध्य प्रदेश की पोटेंशियल को बताना, इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। उसी कड़ी में ये विदेश यात्रा भी काफी लाभदायक साबित होगी। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी माताओं, बहनों और अन्य कार्यकर्ताओं से संवाद किया। सहकार संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि डेयरी और मत्स्य पालन से जुड़ी योजनाएं महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को सशक्तिकरण का माध्यम बताया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के धार जिले की 2508 सदस्यीय सहकारी संस्था की प्रतिनिधि रुचि परमार ने खाद्य सहकार से समृद्धि योजना के अंतर्गत मैरिज गार्डन की स्थापना का प्रस्ताव साझा किया। अवसर दिया अपना अनुभव साझा करने का। मेरा नाम रुचिका परमार है। मैं मध्य प्रदेश के धार जिले की जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित धार में समिति प्रबंधक के पद पर IBPS के माध्यम से जो चयन हुआ उसमें मेरा भी चयन हुआ। जैसा कि हमारी संस्था में 2508 मेंबर की संस्था है, जिसमें हम 15 करोड़ का नगद एवं खाद का वितरण करते हैं। तो हमारी संस्था में हम मेंबर्स कितने हैं संस्था में? 2508। खाद वितरण के अलावा क्या करते हैं? खाद वितरण के साथ हम नगद का वितरण करते हैं, प्लस समर्थन मूल्य का भी कार्य करते हैं। उसके साथ ही हम PDS का भी कार्य करते हैं। तो जैसा कि अभी अपनी सहकार से समृद्धि के तहत एक पहल चल रही संस्था को एमपेक्स में कन्वर्ट करने का, तो उसमें हमारे बरसों से कई एक संस्था की जमीन रखी है जिसको अनयूज्ड रखी है, तो हम उसको यूज करके वहाँ पे एक मैरिज गार्डन का प्रस्ताव किया है, जिससे कि अपने जो संस्था में मेंबर्स है और जो गांव में मेंबर्स है वो सिटी में जाते हैं मैरिज गार्डन के लिए, अपने वैवाहिक कार्यक्रम के लिए। कितनी जगह है आपके पास? सर जैसे अपने पास 1 हेक्टेयर की जमीन है, तो उसमें अपन मैरिज गार्डन। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से संबंध है आप? जी सर है। आप डिटेल देखकर जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से जरूर लोन कराएंगे। हाँ। और सभी पैक्स ने इस प्रकार की कोई न कोई अन्य गतिविधि जो पैक्स को समृद्ध करे, पैक्स के खर्चे निकल जाए, इतना इनकम इसमें से हो, ऐसी कोई न कोई गतिविधि आप जोड़ सकते हो। जैसे कई सारी गतिविधियां हैं, जैसे अब हर घर नल का योजना आया, इसका मेंटेनेंस पैक्स कर सकते हैं। CSC पैक्स भी बन सकते हैं, डेयरी भी बन सकती है, माइक्रो ATM आप ले सकते हैं, बैंक मित्र बन सकते हैं। कई सारे ऐसे काम हैं जो पैक्स कर सकता है। लगभग 25 ऐसी अलग अलग छोटे बिजनेस हमने निकाले। अब इसमें मैरिज हॉल नहीं है, मगर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस मिलने पर प्रदेशवासियों की ओर से बधाई दी और उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत देवास जिले में BLO बूथ लेवल अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। 7 से 11 जुलाई तक चलने वाले इस प्रशिक्षण का पहला चरण देवास और हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्रों के BLO के लिए शासकीय कन्या महाविद्यालय देवास में आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण में BLO को मतदाता सूची सुधार, घर घर सर्वे एवं BLO ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप व NVSP पोर्टल के तकनीकी उपयोग की जानकारी दी जा रही है। राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स द्वारा व्यवहारिक सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। BLO पूरे उत्साह से सहभागिता कर प्रशिक्षण में बताई गई नवीन प्रक्रियाओं को समझ रहे हैं।
आपने अपने आवंटित क्षेत्र में बूथ जागरूकता बूथ को एक्टिव कर लिया हो? ये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे भारतवर्ष में BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स जो हैं उनका प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जो बहुत ही इनोवेटिव है, एक नवाचार के साथ युक्त है, जिसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक BLO को उसके कार्यों के लिए, उसके संवैधानिक दायित्वों के बारे में, उसके विभिन्न तरह के जो प्रकरण उसके सामने आते हैं उसमें वो कैसे निर्णय ले, इस सब के ऊपर एक गहन प्रशिक्षण प्रातः 10 से संध्या 6 बजे तक के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण ये है कि ये एक तरह से मतदाता सूची का अपडेशन और कितना हम उसको त्रुटि रहित बता पाएंगे या कितना उसमें हम किसी भी तरह का कुछ गलतियां जितनी भी आ रही हैं उनको कैसे हम बेहतर तरीके से निराकृत कर पाएंगे। इस बार जो है अभी जो हम लोग का डोर टू डोर सर्वे शुरू होगा उसमें हमको गणना पत्रक दिया जाएगा कि हम जो डोर टू डोर सर्वे करेंगे उसमें कितने जिस भी घर हम जाएंगे वहाँ कितने मतदाता हैं, उसमें कितने ऐसे मतदाता हैं जिनके नवीन नाम जोड़ने हैं या कितने ऐसे मतदाता हैं कि जिनके नाम किसी कारणवश हटाने हैं, जैसे या तो किसी की मृत्यु हो गई है या कोई बाहर शिफ्ट हो गया है या किसी बेटी की शादी हो गई है। तो इस उसका हम एक फॉर्मेट मतलब गणना पत्रक में हम पूरी जानकारी भरेंगे और ये गणना पत्रक हम हमारे क्षेत्र में जो हमारा सूची है मतदाता सूची उसमें जितने परिवार हैं, जितने घर हैं, हम एक एक व्यक्ति के घर जाके उसमें जो है ये जानकारी पूरी भरेंगे। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा आगामी दिनों में 2500 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी। इस निर्णय से न केवल डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा बल्कि मरीजों को भी समय पर उपचार उपलब्ध हो सकेगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में अब नहीं होगी डॉक्टरों की कमी, बेरंग नहीं लौटेंगे मरीज। सरकारी अस्पतालों में 2500 डॉक्टरों की होगी नियुक्ति। सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर। डॉक्टरों के खाली पदों पर नए डॉक्टरों को रखने का निर्णय। 1 साल के बॉन्ड पर काम करेंगे डॉक्टर। जुलाई के आखिरी सप्ताह तक शुरू होगी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की भर्ती कर प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 2500 डॉक्टरों की सेवाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS और PG करने वाले बंध पत्र डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। विभाग ने बंध पत्र डॉक्टरों से नियुक्ति स्थल के लिए पोर्टल के जरिए 30 विकल्प मांगे हैं। अब अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को स्वास्थ्य विभाग जा रहा है। मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 2500 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रहा है। इससे न केवल रोजगार बढ़ेंगे और डॉक्टरों के लिए बल्कि गांव के मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेंगी। सरकारी अस्पतालों में मध्य प्रदेश सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर दे रही है, जिससे अस्पतालों में व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों के खाली पदों पर नए डॉक्टरों को रखने का निर्णय लिया है। सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज से MBBS और BDA की डिग्री पूरी कर जो डॉक्टर इंटर्नशिप पूरी कर चुके हैं, ऐसे डॉक्टरों को सरकारी अस्पताल में नियुक्त किया जाना है। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को अब तय अनुबंध के तहत सरकारी अस्पतालों में काम करना होगा। इसके लिए उनसे 1 साल का बॉन्ड भरवाया जाएगा। नियमानुसार यदि कोई डॉक्टर इन अस्पतालों में काम करने से मना करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें बॉन्ड के पैसा जमा कराने के साथ उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। जो मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खोले जा रहे हैं, सीटें बढ़ाई जा रही हैं, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो डॉक्टरों की कमी होती है उसकी पूर्ति की कोशिश है। जितने ज़्यादा कॉलेज खुलेंगे, जितनी ज़्यादा सीटें होंगी, PG में विशेषज्ञ के लिए जितनी सीटें सरकार अधिकतम ले सकेगी, उतने डॉक्टर आपको हर साल मिल जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में बॉन्ड पर डॉक्टरों की सेवाएं देने के लिए प्रक्रिया जुलाई के आखिरी सप्ताह में शुरू की जा सकती है। अभी इसके लिए जरूरी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। राज्य में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी, यानी मेडिकल की पढ़ाई के दौरान जो डॉक्टर बॉन्ड साइन करते हैं उन्हें अब अनिवार्य रूप से सरकारी अस्पतालों में सेवा देनी होगी। इससे अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या तो बढ़ेगी ही, साथ ही मरीजों को बेहतर इलाज भी मिल सकेगा। श्रेयस द्विवेदी, DD न्यूज,
मध्य प्रदेश। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खंडवा में बड़ी संख्या में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। भंडारे के बाद फेंकी गई पत्तल और कटोरी से सफाई की समस्या को देखते हुए नगर निगम ने पर्यावरण हितैषी पहल की है। बुधवार को महापौर अमृता यादव द्वारा 4 लाख पलाश से बनी इको फ्रेंडली दोना पत्तल और कटोरी भंडारा संचालकों को वितरित की गई। महापौर ने अपील की कि भंडारों में इन्हीं पत्तलों का उपयोग किया जाए, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से सड़कर खाद में बदल जाती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। भंडारा संचालकों ने इस पहल को समर्थन किया और सहयोग का नगर निगम की टीम हमेशा प्लास्टिक मुक्त शहर चाहती है और हम लोग उसके लिए प्रयासरत भी रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर खंडवा में एक मेला स्वरूप पूरे शहर में दिखता है जो दादाजी के भक्त लोग लगाते हैं। उसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो, उसके लिए हमने एक पहल की थी 3 साल पहले, जिसमें कि पत्तों से बने दोना पत्तल का उपयोग करें, क्योंकि वो जब यूज होने के बाद भी वो खाद के रूप में बन जाता है पत्तों का। तो ऐसा सिंगल यूज प्लास्टिक जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो, उसको रोकने के लिए हमने प्रयास किया था, जिसके अभी हमने पिछले वर्ष भी मंगाए थे दोना पत्तल और इस वर्ष भी 3 से 4 लाख हमने दोने पत्तल मंगाए हैं, जिससे कि पूरे शहर में वितरण किए जा रहे हैं। और आप स्वयं देख सकते हैं कि एक छोटी सी शुरुआत आज एक बड़ा रूप ले चुकी हो। कहीं ना कहीं शहर के लोग भी जागरूक हो रहे हैं और इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। देखिए, खंडवा में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और यहाँ पर पग पग पर भंडारे होते हैं। लगभग 200 से 300 भंडारों का आयोजन होते हैं। इसमें पहले देखा जाता था कि डिस्पोजल प्लास्टिक का यूज होता था, जिसमें शहर में एक धार्मिक वातावरण का कचरे का भी बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाता था। लेकिन 3 साल से देखा जा रहा है कि महापौर जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और यहाँ पर जितने भंडार आयोजकों को सबको बुलाकर सांकेतिक रूप से पत्तल एवं दोने यहाँ पर पलाश के पत्ते के वितरण किए गए। इसका मतलब साफ है कि अगर आप भंडारा भी कर रहे हैं या किसी प्रकार का आयोजन भी कर रहे हैं तो उसमें अगर पलाश के पत्ते के पत्तल दोनों यूज होते हैं तो एक आयोजन भी हो जाएगा और पर्यावरण को भी सुरक्षित रहेगी। ये पत्तल दोनों से फायदा ये होता है, ये यूज होने के बाद में इसका खाद में भी उपयोग हो सकता है। और जो शहर में बड़े बड़े कचरों के ढेर जो भंडारे समय दिखते थे वो लगभग अब दिखना बंद हो गए। ग्वालियर नगर निगम ने आम नागरिकों की सुविधाओं और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बुधवार को कई नई ई सुविधाएं शुरू की। महापौर डॉक्टर शोभा सतीश सिंह सीकरवार और सभापति मनोज तोमर के मुख्य अतिथित्व में स्वच्छ ग्वालियर ऐप, नगर निगम की अपडेटेड वेबसाइट और ऑनलाइन टिकट बुकिंग ऐप का शुभारंभ किया गया। साथ ही 15 नए CNG डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि ग्वालियर अब स्वच्छ ग्वालियर से डिजिटल ग्वालियर की ओर अग्रसर है और नागरिक घर बैठे सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। कार्यक्रम में सभी 66 वार्डों की स्वच्छता रैंकिंग घोषित की गई थी तथा श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले वार्डों के अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। ग्वालियर नगर निगम की जो वेबसाइट है उसको अपग्रेड कराया जाकर आज लॉन्च कराया गया है, जिसमें कई सारे नए फीचर्स हैं वेबसाइट में, जैसे कि हमारे डोर टू डोर कचरा वाहन है उनकी लाइव ट्रैकिंग की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा सभी नगर निगम के कार्यालयों की, अधिकारियों की, जनप्रतिनिधियों की जानकारी उसमें सम्मिलित की गई है। इसके साथ साथ जो टिकट बुकिंग ऐप है, जो नगर निगम की जो सुविधाएँ हैं जैसा कि बैजाताल, चिड़ियाघर, म्यूजियम, उन सब में लोग, हमारे नागरिक घर बैठे बैठे उनके टिकट बुक कर सकते हैं, वो एक सुविधा आई है। एक तीसरा जो है स्वच्छता के संबंध में ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी जब कचरे का ठिया या झाड़ू ना लगने या गाड़ी नहीं आने संबंधी कोई भी स्वच्छता की शिकायत है वो ऐप के माध्यम से की जा सकती है। नगर निगम सुविधाओं के अंतर्गत ई लॉन्चिंग की गई है, जिसमें हमारे सर एक डिजिटल शहर बोला जाएगा और जो भी बुकिंग होगी वो घर बैठकर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। लोगों को अब लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ग्वालियर बदल रहे हैं और ग्वालियर धीरे धीरे और भी आगे बढ़े, मेरी तो यही इस वर्ष से कामना है। और आज डोर टू डोर 15 वाहनों का भी यहाँ पर हम लोगों ने पूजन किया है, जिससे हमारे शहर में कचरे की जो व्यवस्था है वो भी सही बनी रहे और समय समय पर कचरा उठता रहे। राजगढ़ जिले में बुधवार को पीजी कॉलेज परिसर के सेमिनार हॉल में युवा संगम रोजगार, अप्रेंटिस एवं स्वरोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में जिले भर से बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल हुईं। ITI राजगढ़ के प्राचार्य ने बताया कि युवा संगम रोजगार मेले में 10वीं ITI पॉलिटेक्निक के 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थियों को भाग लेने का अवसर मिला। प्रतिभागियों को 10,000 से 20,500 रुपये तक के वेतनमान वाली नौकरियों की पेशकश की गई। रोजगार के अवसर मुख्यतः
टायर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, सेल्स, मार्केटिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर में उपलब्ध कराए गए। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को बेहतर करियर के अवसर प्रदान करना है। रोजगार मेला एक तरह से युवा संगम है। युवा संगम में जैसे रोजगार डिपार्टमेंट भी है, इसमें स्वरोजगार डिपार्टमेंट भी है और एक अप्रेंटिसशिप भी है। तो तीनों को मिलाकर एक युवा संगम के नाम से शासन ने जो है युवा संगम के नाम से दिया है, टाइटल दिया हुआ है, जो कि हर महीने के द्वितीय बुधवार को यह आयोजित करना है ज़िले में। तो इस तरह से इस बार जो है हम क्या ये सेमिनार हॉल जो है कॉलेज पीजी कॉलेज का जो है राजगढ़ पीजी कॉलेज के सेमिनार हॉल में रखा है और लगभग हमने जो है इसके लिए जो 1500 SMS तो किया है और न्यूज़पेपर में भी हम दिया है इसके बारे में। सर दिल्ली से आए हैं, उन्होंने हमें जॉब के बारे में बताया है कि क्या वर्क करना है, कौन सी लोकेशन रहेगी, कितनी सैलरी है, सर ने सब क्लियर किया है। MRF का बताया सर ने, टायर कंपनी के बारे में इंदौर में है, एक अहमदाबाद में है और वायरिंग कंपनी के बारे में बताया जो कि वो भी अहमदाबाद और नोएडा की लोकेशन बताई सर ने। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रूम वगैरह वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाएगी, क्या कितने मतलब आवर आपको वर्क करना रहेगा। हम अर्जुन वर्मा है, मैं खिलचीपुर से आया हूँ और सर ने अभी कंपनी के बारे में बताया है जिसमें उन्होंने ITI के बीटेक जो भी उसमें बताया है, MRF टायर्स वगैरह के बारे में बताया। और विदिशा स्थित भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT में 6 जुलाई से 14 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसमें 18 से 35 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को संस्थान के अनुभवी मास्टर ट्रेनरों द्वारा रोजगार से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रतिभागियों को निःशुल्क भोजन एवं आवास की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण उपरांत लाभार्थी स्वयं का रोजगार शुरू कर सकते हैं। साथ ही RCT द्वारा ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। विदिशा जिले के पात्र हितग्राही प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण हेतु 4 पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, BPL राशन कार्ड, समग्र ID, जॉब कार्ड, बैंक पासबुक व शैक्षणिक प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। यहाँ पे जो भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है, जो विदिशा जिले के बेरोजगार यूथ है जिनकी एज 18 साल से लेकर 45 साल के बीच होती है, ऐसे युवाओं को स्वरोजगार से संबंधित निःशुल्क ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान रहने की सुविधा, खाने की सुविधा सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। और हमारे यहाँ पे 65 प्रकार के प्रशिक्षण कराए जाते हैं और जो विभिन्न प्रकार के ट्रेड हैं जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, सभी के लिए हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण कराए जाते हैं। और हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद उनको अपने व्यवसाय को स्थापित करने के लिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था विदिशा से प्रशिक्षण लेने हेतु आई हूँ। यहाँ हमें असिस्टेंट बुक कीपर जिसमें हम कंप्यूटर और टैली सिखाया जाता है। मैं यहाँ भारतीय स्टेट बैंक में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान विदिशा में ट्रेनिंग लेने आई हूँ, जहाँ मुझे टैली, एक्सेल और वर्ड सिखाया जाएगा। यहाँ प्रत्येक 18 से 45 वर्ष के युवा को स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऋण भी मुहैया कराया जाता है। ट्रेनिंग लेने आए हैं, इसमें कंप्यूटर के द्वारा हमें वर्ड, एक्सेल, टैली का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 18 से 45 वर्ष के ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें मतलब वो अपना खुद का व्यवसाय कर सके, इस बारे में बताएं। खंडवा जिला अस्पताल में 9 मई को सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई। स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा एनीमिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, HIV, मलेरिया सहित विभिन्न जांच की गई तथा सोनोग्राफी भी की गई। कार्यक्रम में नर्सिंग ऑफिसर निकिता भास्कले ने उपस्थित महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को हर माह की 9 तारीख को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल उपलब्ध कराना है, जिससे सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित किया जा सके। बीपी बढ़ा हुआ
दवाई में क्या लेना है, आपको नॉर्मल चलना है, बच्चे के घूमने का ध्यान देना है आपको। यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को शुरुआत के महीने से, जब महिलाएं कंसीव होती है, पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक महिलाओं को सभी तरीके की जानकारी दी जाती है। जैसे पहले महीने में महिलाओं को किस तरीके की गोलियां, खान पान, क्या सावधानियां रखना चाहिए, क्या हाई रिस्क होंगे तो उन्हें तुरंत अस्पताल में चेकअप के लिए आना चाहिए। महिलाओं को अपने शरीर के ध्यान रखना है, बच्चों के मूवमेंट का ध्यान रखना है, बच्चा घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, आपको खून की कमी, चक्कर, थकान, कमजोरी जैसा लग रहा है तो आपको डॉक्टर्स को दिखाने आना है। कब आपको ये लगे कि आपको डॉक्टर को दिखाना, इन सब चीजों की जानकारी महिलाओं को दी जाती। पोषण में आपको हर तरीके का खाना खाना है। अगर आपको वॉमिटिंग या किसी तरीके की चीजें हो रही है तो उसके लिए सरकार यहाँ पर फ्री में इलाज, गोली, दवाइयाँ है। खाने से ही आपके आयरन की गोलियां या इनसे आपका आयरन बढ़ेगा, जिससे महिलाओं को आगे जाके डिलीवरी के समय पर परेशानियां ना हो, ये जानकारी दी जाती है। यहाँ पर सारी सुविधाएं मिलती है, सोनोग्राफी भी हो जाती है, सारी जांचें होती है, गोली दवा भी मिल जाती है और अच्छे से समझाया भी जाता है, समझ में भी आ जाता है हमको। आज प्रधानमंत्री दिवस है, यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा 9 तारीख और 25 तारीख को सारी जांचें की जाती है। हमें यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर हमें गोली दवाई भी फ्री में मिल जाती है और हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पर ध्यान भी रखा जाता है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा और ग्वालियर संभाग के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे आवागमन और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने प्रदेश के रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, भिंड, कटनी, दमोह, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और पांडुरना में आकाशीय बिजली गिरने या चमकने के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रशासन को सतर्क रहने और आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं राहत व बचाव दलों को सक्रिय कर दिया गया है। हेवी रेनफॉल रिपोर्ट है, एक वेरी हेवी रिपोर्ट है ईस्ट एमपी से। वेस्ट एमपी में कल स्कैटर्ड रेनफॉल हुआ। हाईएस्ट रेनफॉल 136 मिलीमीटर 13 सेंटीमीटर दर्ज किया है पंचमढ़ी में। ग्वालियर स्टेशन से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट है। वेस्ट एमपी के 9 स्टेशन से गस्टी विंड स्पीड रिपोर्ट है। हाईएस्ट आया उज्जैन में 50 किलोमीटर पर आवर। ईस्ट एमपी में जबलपुर, सागर, खजुराहो, छिंदवाड़ा ये स्टेशन से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट है। 2 स्टेशन से गस्टी विंड रिपोर्ट है। सागर में 39 किलोमीटर पर आवर हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान ईस्ट एमपी में खजुराहो में रिपोर्ट हुआ 36.4 डिग्री सेल्सियस। वेस्ट एमपी में ग्वालियर और दतिया दोनों स्टेशन से 35.6 डिग्री दर्ज किया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कल भी। और बुलेटिन के अंत में आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई अहम महत्वपूर्ण निर्णय। प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में 49,000 से ज्यादा पद किए जाएंगे सृजित। किसानों का कृषि, सिंचाई, जलकर पर लगा ब्याज माफ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी बहनों और कार्यकर्ताओं से किया संवाद। धार जिले की रुचि परमार ने खाद्य सहकार से समृद्धि योजना का प्रस्ताव किया साझा। राजगढ़ जिले में युवा संगम रोजगार, अप्रेंटिस एवं स्वरोजगार मेले का हुआ आयोजन। प्रतिभागियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी का मिला प्रस्ताव। युवाओं को बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करना युवा संगम का उद्देश्य। खंडवा जिला अस्पताल में सुरक्षित मातृत्व दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने उपस्थित महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से कराया अवगत। और मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी। राहत व बचाव दलों को सक्रिय रहने के निर्देश। और हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन देखें ठीक सुबह 11 बजे। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।